नमस्कार क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो बच्चों आप लोग अपने अपने पेपर की आंसर की मैच करेंगे। जो बच्चों आपका ये पेपर है, ये बच्चों आपका 822 BW आपका पेपर कोड है। 822 BW, ठीक है। 822 BW यहाँ पर आपका पेपर कोड है। आप सभी लोग अपने अपने पेपर की आंसर की मैच करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, इसको बच्चों हम सॉल्व करेंगे। तो मैं कौशिक को बच्चों लिख सकता हूँ 1/sin A लिख सकता हूँ। एंड यहाँ पर जो मैं कॉट ए को लिख सकता हूँ कॉस ए अपॉन में मैं साइन ए इसको लिख सकता हूँ। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको ब्रैकेट में दिया गया है 1 प्लस आपको कॉस ए पहले से यहाँ पर दिया गया है। अब बच्चों मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इसका एलसीएम ले लूँगा। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा 1 माइनस के कॉस ए बन जाएगा, इंटू ब्रैकेट आपका बन जाएगा 1 प्लस कॉस ए। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो ऊपर बन जाएगा स्क्वायर डिफरेंस का बन जाएगा फार्मूला, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्गांतर नियम का आपका बन जाएगा फार्मूला। मतलब कि 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए। अब बच्चों यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए क्या होता है बच्चों, वो बच्चों आपका होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन में आपका साइन ए। तो एक आपका साइन ए से साइन ए कट जाएगा, तो फाइनली आपका बचेगा साइन ए। तो बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको किसी पासे को एक बार फेंका जाता है तो विषम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। तो बच्चों आपसे विषम अंक आने की प्रायिकता पूछी गई, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता है। यहाँ पर बच्चों आपको बारंबारता बंटन का माध्यक का वर्ग पूछा। तो बच्चों आप सभी लोग मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। जिसका भी आंसर सही होगा उस आंसर को बच्चों हम पिन कर देंगे। ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि बहुलक का वर्ग, यहाँ पर आपको बताना है कि बहुलक का वर्ग क्या होगा। तो जो यहाँ पर 12 सबसे अधिक बार आया तो यही आपका बहुलक का वर्ग हो जाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको एक बच्चे के पास है जिस पर बच्चों ABCDE लिखा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि ए के प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। तो यहाँ पर जो ए हमारे 2 टाइम्स है 1 2 3 4 5 6 अपॉन में 6 लिखूंगा, फिर मैं इसको कट कर दूंगा, आपका आंसर आ जाएगा 1/3। तो बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया है क्वेश्चन, यहाँ पर आपको दिया गया कॉट थीटा बराबर आपको 8/15 दिया गया। तो आपसे साइन थीटा पूछा गया है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन, आप इसको इजीली लगा पाएंगे। तो आपको पता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ये आपका हो जाएगा आधार बटे लंब, यानी कि आधार यहाँ पर आपका 8 होगा, लंब यहाँ पर आपका 15 हो जाएगा। तो कड़ यहाँ पर आपका 17 हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर एक बच्चे ने ये लगाया है। तो मुझे पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बच्चों होता है लंब बटे कड़। क्या होता है, लंब बटे कड़। क्या होता है, लंब यहाँ पर आपका कितना है 15, कड़ कितना है 17। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि cosec 60 की वैल्यू कितनी होगी। तो बच्चों cosec 60 की वैल्यू कितनी होगी, तो बच्चों आपकी वैल्यू हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि cosec स्क्वायर थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा। तो बच्चों cosec स्क्वायर थीटा को जब नीचे लाऊंगा तो ये हमारा बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा। जब मैं sec स्क्वायर को ऊपर ले जाऊंगा तो ये आपका बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो cos अपान साइन क्या होता है बच्चों, इसको मैं कह सकता हूँ cos अपान साइन होता है हमारा cot स्क्वायर थीटा। क्या होता है, cot स्क्वायर थीटा, जो कि बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको 2 संख्याएं दी गई जिनका आपको बच्चों एचसीएफ यहाँ पर आपको 7 दिया गया है और यहाँ पर आपका उसका एलसीएम पूछा गया है। तो बच्चों यहाँ पर आपको पता है कि 2 नंबर्स का यहाँ पर आपका नंबर्स होगा एंड एलसीएम गुणे एचसीएफ होगा। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर आपका 35 है एंड आपका सेकेंड नंबर 49 है। यहाँ पर आपको एचसीएफ 7 दिया गया, यहाँ पर आपसे एलसीएम पूछे तो आपके 7 ये अपॉन में चले जाएंगे। तो 7 से बन आपका 49 हो जाएगा, तो आपको 7 मल्टीप्लाई कर देना है। 7 5 जा 35, यहाँ पर आपका बचेगा 3 और 7 3 जा 21 एंड 24, यानी कि आपका 245 आपका एलसीएम आ जाएगा 245। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन, आप इसको स्वयं मुझे बच्चों आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि आपको यहाँ पर बोल रहा है कि
दो संख्याओं का एलसीएम एंड आपको एचसीएफ दिया गया, तो आपको पहली संख्या भी दी गई, तो आपको दूसरी संख्या पूछी गई है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो यहाँ पर आपसे सेकेंड नंबर पूछा गया है, एलसीएम आपको 168 दिया गया है, एचसीएफ आपको 6 दिया गया, आपको फर्स्ट नंबर 24 दिया गया है। अब मैं इसको 2 से करूँगा तो आपका ये कट जाएगा ना, 4 6 बन जाए 6 6 4 जाए 24। अब मैं इसको काट दूंगा तो आपका 42 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 42 आपका नंबर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बच्चों करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी। तो जो मुझे पता है, तो 2a से जब माइनस में a करूँगा तो आपका यहाँ पर a स्क्वायर होगा, प्लस 2b माइनस में b करूँगा तो ऐसे यहाँ पर आपका a स्क्वायर प्लस यहाँ पर आपका बी स्क्वायर अंडर रूट चढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल है जिस पर P पर स्पर्श रेखा बिंदु P O से किरण जाने वाली, तो यहाँ से आपसे कह रहा है ओ क्यू की लेंथ कितनी होगी। जैसा कि आपका ये सर्कल है, ठीक है, ये आपका सर्कल है और P बिंदु से पी क्यू, तो आपके P बिंदु से पी क्यू यहाँ पर पी क्यू ये आपकी यहाँ पर स्पर्श रेखा खींची गई जिसकी लंबाई आपको दी गई है। आपको यहाँ पर लंबाई दी गई, पी क्यू की लंबाई 12 दी गई है, ये आपको लंबाई दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपसे ओ क्यू की लेंथ पूछी गई है, ओ क्यू। तो यहाँ पर आपको ये लेंथ कितनी दी गई है, या आपको 5 सेंटीमीटर रेडियस दी गई है, तो होगा यहाँ पर पी होगा, यहाँ पर क्यू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपसे ओ क्यू लेंथ ये पूछी गई है, तो करना क्या है, आपको इसका स्क्वायर करना है, आपको 25 जोड़ देना है, तो आपका 169, जहाँ पर आपका 13 कितना आ जाएगा 13। तो जो इसका आंसर क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है कि आपको त्रिभुज दिए गए, इनका एंगल समान है, तो ये त्रिभुज समरूप होंगे यदि, समरूप कब होंगे, जब एंगल ये, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ए बी अपॉन डी, तो बी सी आपका यहाँ पर बच्चों ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर रेडियस वाले इस खंड का यहाँ पर आपको क्षेत्रफल बताना, तो आप पाई स्क्वायर करेंगे, तो पाई के लिए लिख लेंगे 22/7, आर स्क्वायर 7/7 लिख लेंगे, फिर 90/60 लिख देंगे, 7 आपका कट जाएगा, 0 कट जाएगा, 9 4 आपका 4 टाइम्स कट जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप कट कर देंगे इसको आप कट 2 टाइम्स बार, यहाँ पर आपका 11 बार, तो आपका 77/2 रह जाएगा। तो इसको मैं भाग दूंगा तो आपका 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6, यहाँ पर 2 8 जा 16, यानी आपका ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, आंसर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपके पास ये सेट हो तो आप लोग मुझे अपना जो आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है कि इसके शून्य क्या होंगे, तो 2 छंग 12, यानी कि इसके आपको फर्क 4 3 12 कितने हो जाएंगे 4 3 12, तो यहाँ पर आपके -3 और -4, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है कि समीकरण के हल क्या होंगे, तो यहाँ पर आपके 2 से 16, एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी 8, एक्स की वैल्यू आपकी 8 आ जाएगी, तो यहाँ पर आपका बच्चों ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि इसके मूल समान है, तो के की वैल्यू क्या होगी, तो बच्चों मुझे पता है जब मूल समान होती है तो हमारी डी की वैल्यू कैसी होती है, डी की वैल्यू सर 0 होती है, तो मैं बी स्क्वायर माइनस के 4 = 0 कर दूंगा। तो यहाँ पर आपकी बी की वैल्यू √6 का स्क्वायर करूँगा, माइनस के ए की वैल्यू के है, सी की वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो आपका ये हो जाएगा 6 and 4 24 हो जाएगा, माइनस के 4 3 12 के हो जाएगा। जब आपका उधर जाएगा तो आपका माइनस का 24 आपका कट जाएगा, तो फाइनली आपकी के की वैल्यू यहाँ पर 2 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 2। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि 7वां पद क्या होगा, तो यहाँ पर आपका ए जो है आपका -6 है, जो आपका डी हो जाएगा -4 + 1 हो जाएगा, तो आपकी डी की जो वैल्यू है वो बच्चों यहाँ पर आपकी +2 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी +2 आ जाएगी। तो यहाँ पर आपसे 7वां पद पूछा गया, तो मैं कह सकता हूँ a + 60, तो ए की जो वैल्यू यहाँ पर आपकी -6 हो जाएगी, एंड यहाँ पर जो आपकी डी की वैल्यू है वो आपकी +2 हो जाएगी, +2, ठीक है। तो यहाँ पर 6 दूनी 12 माइनस के 6, तो आपका आंसर आ जाएगा +6 आपका आंसर। तो बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको बच्चों आपके
4 नंबर के क्वेश्चन है, तो आप उसको क्वेश्चन को स्वयं करेंगे। जो भी आपका अगर डाउट है, जो आपसे क्वेश्चन ना लगे, तो आप हमसे इस नंबर पर बच्चों क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इस नंबर पर, ठीक है। जो भी आपका डाउट रहेगा वो मैं उसको पूरा सही करके बताऊंगा। जो आप सवाल, जो भी आपका डाउट रहे कि सर ये क्वेश्चन मुझसे मैंने ऐसे लगाया, जो भी आपका डाउट हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। जो भी आपने क्वेश्चन से थोड़ा सा भी आपका डाउट रहा हो, वो आप हमसे इस नंबर पर पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो। तब तक की सभी बच्चों को जय हिंद।